लेट अस अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज योर ओबीएसटी. ठीक है, ओबीएसटी इज नथिंग बट योर ऑप्टिमल बीएसटी. फाइन, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, अब देखो सी हमारे पास जो है अलग अलग कीज होते हैं, अलग अलग कीज होते हैं. लेट्स कंसीडर हमारे पास जो कीज हैं वो है 11, 12 एंड 13. ठीक है, ये आपके पास कीज हैं. आपको क्या करना है, इन कीज को आपको अलग अलग फॉर्म्स में बीएसटी बनानी है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सबसे पहले 11 ही लेना है, 12 ही लेना है या 13 ही लेना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसा कंसीडर कर रही हूँ कि मैं लाइन वाइज जो है ना आपके नोड्स इंसर्ट करूंगी. तो सबसे पहले मेरे पास आ गया 11, उसके बाद मेरे पास आ गया 12, उसके बाद मेरे पास आ गया 13. ऑब्वियसली बीएसटी की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, बीएसटी के अंदर हमारे जो लेफ्ट में एलिमेंट्स आते हैं वो सारे लेसर एलिमेंट्स होते हैं और राइट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं. किससे कंपेयर करते हैं हम? आपके रूट से कंपेयर करते हैं. तो ठीक है, तो ये आपका सिंपल बीएसटी का जो है रूल होता है जो हमें याद होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 11, 12 और 13 ऐसे इंसर्ट कर लिया. लेट्स कंसीडर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर 11 जो है इंसर्ट कर रही हूँ. 11 इंसर्ट करने के बाद मैं 13 को इंसर्ट कर रही हूँ. तो जब मैं 13 को इंसर्ट कर दूंगी तो जो बचता है मेरा 12, तो 12 किधर इंसर्ट होगा, 11 से कंपेयर करूंगी, इट्स ग्रेटर है ना. उसके बाद 12 को 13 से कंपेयर करूंगी तो इट विल बी लेसर. तो मेरी जो बीएसटी बनेगी, बाइनरी सर्च ट्री, वो ये बनेगी. एक और मैं बना सकती हूँ क्या, मैं 12 को नोड कंसीडर करती हूँ अब. ठीक है, 12 को रूट कंसीडर करती हूँ. तो लेफ्ट में ऑब्वियसली मेरे पास इधर 11 आ जाएगा और इधर जो है मेरे पास 13 आ जाएगा. क्लियर है बात? अब इसके बाद और एक क्या बन सकता है, मैं लेट अस कंसीडर 13 को कंसीडर कर रही हूँ एज द रूट. तो ऑब्वियसली लेफ्ट में मेरे पास 12 आ गया एंड यहाँ पे मेरे पास 11 आ गया. एक और कंडीशन क्या हो सकती है मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मेरे पास 13 है तो 13 के लेफ्ट में मैं कंसीडर कर रही हूँ 11 को एंड 11 के राइट में कंसीडर कर रही हूँ 12 को. तो ये पांचों भी आपकी वैलिड बीएसटी हैं इन कीज के लिए. ठीक है, पांचों की पांचों क्या है, आपकी वैलिड बीएसटी है. अब इसमें मुझे क्या आपको बताना है, देखो एक फॉर्मूला होता है फॉर एन कीज. ठीक है, फॉर एन कीज, जितनी भी कीज है आपको, तो उसमें पॉसिबल बीएसटीज कितनी है. अब तो मैंने सिंपल 3 कीज ली थी तो आपके पास सिंपल जो है आ गई, लेकिन कहीं पे 10 कीज हैं, 15 कीज हैं, तो आप थोड़ी ना आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली कितनी एग्जैक्ट बीएसटीज बन सकती हैं. ठीक है, तो बीएसटीज का एक फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का कि कितनी बीएसटीज पॉसिबल है. वो आपका फॉर्मूला है सी. यहाँ पे आपके पास आता है 2n कॉम्बिनेशन ओके ऑफ n एंड यहाँ पे आपके पास आ जाता है n+1. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, आपको कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ है. अब यही सिंपल फॉर्मूला मैं इसके लिए अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. तो n मतलब नंबर ऑफ कीज, तो नंबर ऑफ कीज कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 3 है. तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो 2 into 3 क्या आ जाएगा मेरे पास 6, कॉम्बिनेशन एंड n क्या है मेरा 3. ठीक है, नीचे आपके पास 3+1 क्या आ जाएगा 4. कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हो, आपके पास क्या है ऊपर 6 है, तो 6 into 5 into 4 आप कितने टाइम्स उसको डिक्रीज करते हो, इतने टाइम्स जितने टाइम्स आपके पास नीचे यहाँ पे नंबर है. तो मेरे पास 3 है तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले नंबर को 3 टाइम्स डिक्रीज किया, उसके बाद इस 3 को मैं 1 तक डिक्रीज करती हूँ. क्लियर? और नीचे एग्जैक्टली मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है 4 है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं इसको कैलकुलेट करके मेरे पास वैल्यू आती है 120/6 into 4 समथिंग, तो आई विल गेट 5. सो दिस 5 इज नथिंग बट दिस बाइनरी सर्च ट्री, दिस बाइनरी सर्च ट्री, दिस वन एंड दिस वन. सो टेल मी कि ऐसे भी आपके पास कितनी बाइनरी सर्च ट्रीज आई, 5. एंड फॉर्मूले से भी हमारे पास जो है वैलिड आंसर आ गया कि आपके पास 5 बीएसटीज पॉसिबल है. कोई भी 3 कीज अगर आप ले रहे हो तो उसकी वैलिड बीएसटीज हैं 5. ठीक है, वैसे ही आप 4 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, 5 के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इतने कीज हैं तो कितने बीएसटीज आपकी पॉसिबल है. ठीक है, चलो अब बीएसटीज तो समझ में आ गई. अब लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हमारा कॉस्ट होता है वो क्या किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. तो हमारे पास जो है कंपैरिजंस आते हैं. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू इट. सो कंपैरिजंस कैसे देखेंगे, सी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओबीएसटी में कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है, जो कॉस्ट है बेसिकली वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन मतलब कि
एक ट्री में आपको किसी नोड को जो है किसी की को सर्च करना है, ठीक है। तो उस की को सर्च करने के लिए आपको एग्जैक्टली कितने कंपैरिजंस लगेंगे, ठीक है, कितने कंपैरिजंस लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर मैं 11 को सर्च करने जाऊंगी, सिर्फ इस ट्री पे मैं फोकस कर रही हूँ, 11 को सर्च करने जाऊंगी तो मेरे पास 1 कंपैरिजन लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही कंपैरिजन में हो जाएगा। 12 को मैं सर्च करने जाऊंगी तो पहले 11 से कंपेयर करूंगी, फिर 12 से कंपेयर करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कंपैरिजंस हो गए। 13 के लिए मैं पहले 11 को कंपेयर करूंगी, फिर 12 को, फिर 13 को कंपेयर करूंगी, तो इधर आ जाएंगे मेरे पास 3 कंपैरिजंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ वाले पे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कंपैरिजंस, यहाँ पे देखूंगी तो 1। अब 11 के लिए मेरे पास 2 कंपैरिजन और 13 के लिए भी 2 कंपैरिजन ही होंगे क्योंकि सेम लेवल पे है। एंड 12 को जो है मुझे सर्च करना है तो 1 कंपैरिजन, 13 को करना है तो सिंपल 13 के राइट 12 के राइट में मैं चली जाऊंगी, राइट। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 कंपैरिजंस लगेंगे। अब ये मैंने क्यों लिखा है आपको, तो हम एवरेज जो है फाइंड आउट करेंगे। एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे एवरेज मैं बताऊं सिंपल, यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 3 हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6/3 आपके पास 2, तो ये क्या आ गया आपका एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन आ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 है तो यहाँ पे भी एवरेज आपकी 2 आएगी। यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस 2/3 क्या आएगा आपके पास 3 प्लस 2 5/3, यानी कि अराउंड 1 पॉइंट समथिंग, राइट, 1 पॉइंट समथिंग आपके पास क्या आएगी 1.6 समथिंग आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 1 2 3 है तो यहाँ पे भी आपके एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 आएंगे और यहाँ पे भी एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 आएंगे। तो मुझे बताओ सबसे लीस्ट नंबर ऑफ एवरेज कंपैरिजन किस में आए आपके पास, तो आपके सबसे लीस्ट आए हैं इसके अंदर 1.6 समथिंग, यानी कि ये जो ट्री है आपकी, ये आपकी बैलेंस्ड बीएसटी है। क्या है ये बैलेंस्ड बीएसटी। क्लियर, बैलेंस्ड और ऑप्टिमल के बीच में आपको समझ में आ जाएगा अभी, मतलब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, बैलेंस्ड हम कैसे देख रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस पे देख रहे हैं, एंड एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन पांचों ट्री में से इसका सबसे कम है, इसीलिए ये आपकी बैलेंस्ड बीएसटी हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज जिसमें हम बैलेंस्ड की तरह ही, अभी तक हम बैलेंस्ड देख रहे थे, अब बैलेंस्ड की तरह ही हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी को, जिसमें हम ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसमें आपको ओबीएसटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी केस के अंदर मैं आपको समझाती हूँ, यही केस है आपके पास। अब आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, लेट मी मेक सम स्पेस। सी, आपको ना ऐसा टेबल गिवन होगा, ठीक है, ऐसा टेबल आपको गिवन होता है जिसमें आपको कीज गिवन है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 13 की फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। अब मुझे बताओ कि इसको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो जहाँ पे भी 11 है तो यहाँ पे आपका एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन है वो बेसिकली मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, ध्यान रखो 1 2 3 1 2 3 एज इट इज है। एंड ये आपको समझ में आ रहे हैं ये कंपैरिजन हमने कैसे कैलकुलेट किए। अब जहां पर भी जो नोड है फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। 13 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर दोगे 5 से। सी 11 की है क्या 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। 13 की क्या है आपकी 15 है तो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई। 12 की क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे आप सब जगह कर लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्ट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 और यस यहाँ पे आपके पास आएगा 3, यहाँ पे आपके पास 5, देन यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया। तो इसका देखो, इसका काम, इस टेबल का काम इतना ही है जो मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कैलकुलेट किए, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल ऐड करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, C3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आता है 18 आता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 3 प्लस 10 प्लस 6 आप करोगे आपको मिल जाएगा 19, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे 2 प्लस 6 प्लस 10 तो आपको मिलेगा यहाँ पे 18, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं इसको रफ कर देती हूँ फॉर
मेकिंग सम स्पेस, ठीक है। या तो यहाँ पे 5 प्लस 2 प्लस 9, 5 प्लस 2 एंड इसका या 11 का आपके पास जो है वो कितना था आपके पास, आई थिंक यहाँ पे मैंने या इधर 5 होना चाहिए, या करेक्ट करेक्ट, 3 का आपके पास शायद 2 था एंड 2 का 3 था, राइट, ऐसा ही कुछ था, मैंने रफ कर दिया। 12 का 2 एंड यस 13 का आपके पास 11 का 3, करेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास कैसे आएगा, 5 प्लस 4 और प्लस 9 आ जाएगा, तो 5 प्लस 4 प्लस 9 आपके पास कितना आता है, या 18, ठीक है। तो 18 यहाँ पे आपके पास आ गया। उसके बाद 5 प्लस 6 प्लस 6, 5 प्लस 6 प्लस 6 आपके पास क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो अब आपको इसमें से चेक करना है सबसे लीस्ट कौन सा है, तो एग्जैक्टली सबसे लीस्ट आपका कौन सा है, ये वाला। तो ये जो है आपकी, ये ट्री जो है आपकी वो है OBST, दैट मीन्स योर ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। इवन इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी जो इसका कॉस्ट है वो क्या है, इस BST का कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एकदम नॉर्मल वे हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यूज करना है फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको देखो, अब ये तो 3 कीज के लिए हो गया, 3 कीज के लिए हमने जो है 5 BSTs बना दी एंड उसका कैलकुलेट कर लिया। वही बात आती है अगर 10 BSTs है, 100 कीज है, तो आप क्या करोगे, है ना, उस केस में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस OBST में हम जो है एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई विल नाउ टेल यू कि आप जो है सबसे पहले तो एक टेबल मैं जो अभी इसके नेक्स्ट बनाने वाली हूँ वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना एंड मेरे साथ आप कैलकुलेशंस करना। मैं स्टार्टिंग की कैलकुलेशंस आपको करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि आपको जो है फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, बस उतना आपको समझना है, देन यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। सो नाउ सी दिस एग्जाम्पल, देखो OBST के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका सक्सेसफुल सर्च होता है और एक आपका सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल सर्च दोनों होता है। सबसे पहले सक्सेसफुल समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है एंड हाँ, इसके लिए थोड़ा सा बेस आपको सक्सेसफुल में आपका क्लियर होगा ना, तभी आपको अनसक्सेसफुल जो है इजिली समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कीज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कीज और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको ये गिवन है, आपको क्या किया है, यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है, सिंपल नंबर से नहीं भी गिवन होगा तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लेना खुद से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 4, तो मैंने 4 तक बना लिया। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे 0 भी लिखा है, तो ऑब्वियसली जब हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट फ्रेम होना चाहिए, इसलिए हमेशा जो है स्टार्टिंग आपको 0 से करनी है। एंड ये कुछ भी नहीं है, आपका 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये भी आपका वैलिड रीजन है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइन वाइज चलना है। सी आपको सिंपली आई विल मेक हियर, सी आपको एक L डिफाइन करना है, ठीक है। L विल बी इक्वल टू J माइनस आई, सी यहाँ पर मैंने J लिखा है, यहाँ पर मैंने I लिखा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको 0 से स्टार्ट करना है एंड आपको एंड तक 4 तक जाना है, डिफरेंस है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस आपका मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट करना है। तो अब 0 से स्टार्ट करोगे तो वो सारे पेयर्स आपको लिखने हैं जो कि आपको 0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या 0 देगा आपको, ऑब्वियसली 0 माइनस 0 आपको 0 दे देगा। यहाँ पे आपको 1 माइनस 1 0 दे देगा, 2 माइनस 2 0 दे देगा, 3 माइनस 3 0 दे देगा, करेक्ट है ना बात। वैसे ही 4 माइनस 4 भी 0 दे देगा। तो इन शॉर्ट आपको पहला स्टेप OBST में यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपके 0 ये वाले जो डायगोनल वाले आपके कॉलम्स हैं उसमें आपको 0 इंसर्ट कर देना है। क्या इंसर्ट कर देना है, 0 इंसर्ट कर देना है, सिंपल बात है, ठीक है। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि इनकी वैल्यू ही 0 है बेसिकली एंड इनका हम कॉस्ट भी कैलकुलेट करने जाएंगे तो इनडायरेक्टली सब 0 हो जाएगा एंड डायगोनल के अंदर आपको यहाँ पे 0 कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये मैंने 0 का तो कर दिया, ठीक है। अब 0 का होने के बाद आई विल डू फॉर 1, ठीक है, आई विल डू फॉर 1, ठीक है। अब 1 के लिए कैसे करना है मुझे बताओ, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है कि आपने यहाँ पे तो 0 0 कर दिया, अब आप नेक्स्ट जो फिल करने वाले हो वो ये और ये कॉलम्स है, उसके बाद आप ये और इसको फिल करोगे, फिर इसको एंड लास्ट में इसको। तो जब आपको पता है कि अब आपको इसको फिल करना है तो यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लॉजिकली आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या है 1 और 0, तो यहाँ पे आप लिख के दिखा दोगे 1 0 में -1 होता है, फिर 2 माइनस 1 आपका 1 होता है, फिर 3 माइनस 2
2 आपका 1 होता है, फिर आपका 4 माइनस 3 1 होता है। सिंपल बात हो गई। एंड अब आपने जो है ये कंसीडर कर लिए। अब ये कंसीडर करके क्या होता है ना, ये कंसीडर करके आप जो है कॉस्ट निकालते हो। कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पे आपका ये जे आई है ना, जे माइनस आई, और सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आई जे लेते हैं। तो आई आपका पहले आएगा और जे आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना होगा। कॉस्ट यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो, ठीक है, ये वाली कॉस्ट 0 0 हो गई बिकॉज वो डायगोनल थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कॉस्ट क्या आएगा 1,2, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट आएगा आपका 2,3, और यहाँ पे कॉस्ट आएगा आपका 3,4। फाइन। नाउ अब आपको क्या करना है, अब देखो ये बहुत सिंपल स्टेप है, ये यहाँ पे इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब आपको मुझे बताओ, डिफरेंस 1 है, इसका मतलब 0 और 1, अगर मैं देखूं डिफरेंस 1 है, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है नहीं, या फिर 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं। अगर 1 और 3 होता तो एग्जैक्टली बीच में 2 वैल्यू आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस 1 है हमारे पास, तो बीच में कोई वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इग्नोर करना है फर्स्ट वैल्यू को। क्या करोगे आप, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, इसको आपको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सिर्फ जे माइनस आई के लिए आपको ये जो है मिलता है क्या, कि आपको सी, सबसे पहले तो इस 0 को आपको इग्नोर करना है, देखना बचा क्या 1। तो ये जो 1 है, 1 का यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 1 की नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। ठीक है, उसकी की क्या है 10। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। मैंने क्या बोला था आपको, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम जब फ्रीक्वेंसी, अब जब हम सिर्फ नंबर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस देखेंगे तो वो बैलेंस्ड बीएसटी हमें मिलेगी, लेकिन जब हम उसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ओबीएसटी, दैट इज योर ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। अब यही चीज हम जो है टेबल के फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है जो आपको कॉस्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला इग्नोर द फर्स्ट वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू है वो की नंबर आपको देखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ लिख देना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई, 4 आई। अब यहाँ पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 1,2 है, तो सबसे पहली वैल्यू को इग्नोर, सेकंड वैल्यू है आपकी 2 की नंबर पे क्या है आपके पास 2 है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 2 आ गई। सी, अगर की नंबर आपको गिवन नहीं है, सिर्फ कीज और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको 1 2 3 4 ही उसमें लेना है कीज। क्लियर, ओके। 2,3 को मैं 2 को इग्नोर कर दो, 2 को इग्नोर कर दिया, बचा क्या 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। 3,4, 3 को इग्नोर करो, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। और यही वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना है। कॉस्ट ऑफ 0,1, कॉस्ट ऑफ 0,1 है आपके पास 4, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1,2 कॉस्ट है आपके पास 2, कॉस्ट ऑफ 2,3 कॉस्ट है 6, एंड कॉस्ट ऑफ 3,4 आपके पास है 3। ठीक है, तो आपका टेबल भर गया है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये आपको कुछ नहीं भरना है, सिंपल आपको सिर्फ इसी इधर तक ही आपको भरना है। ठीक है, तो ये अब आपको ये हो गया, मतलब अब हमारा जे माइनस आई का जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे किसको, नाउ वी विल सी कॉस्ट ऑफ जे माइनस आई इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉस्ट ऑफ जे माइनस आई इज इक्वल टू 2 को। तो मुझे बताओ मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि अब आपने ये जो है फिल कर दिया है, तो आपको अब ये 3 फिल करना है, ये आपको पता है ये 3 फिल करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कॉस्ट ऑफ 0,2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आपको कॉस्ट ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, चलो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, क्योंकि अब 0,2 है, इसका मतलब 0 और 2 के बीच में क्या आने वाला है 1 आता है, राइट, आता है ना 1। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले उस फॉर्मूले की ट्रिक समझ लो। फॉर्मूले की ट्रिक समझ में आ गई ना, तो आप फॉर्मूला बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 0,2 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 0,2 है, तो बेसिकली फॉर्मूला आपको अप्लाई जो करना है वो ये है, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू, आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ यहाँ पे आई आपका एज इट इज, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या आएगा बताती हूँ, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे आएगा जे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, प्लस यहाँ पे आपके पास आता है वेट ऑफ आई जे। ठीक है, मतलब क्या सी, यहाँ पे आपका जो है ये जो बीच की वैल्यू है ये आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू है। ठीक है, जो दो नंबर्स के बीच में आ रही है, 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1 कर रहे हैं के, तो के कंसीडर करेंगे तो इस फॉर्मूले में मेरा के इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा के -1।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। किसको फाइंड आउट करने का? कॉस्ट को फाइंड आउट करने का। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला अब आपको पता चल गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था? कॉस्ट ऑफ 02। अब इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आई विल टेल यू वन ट्रिक। ठीक है, आपको क्या करना है? 0,2 आपको स्प्लिटिंग करनी है। क्या करनी है? आपको स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग आप कैसे करोगे? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई भी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा। सी मैंने क्या बोला? 0 से 2 के बीच में, इसका मतलब आपको क्या करना है? 0, 1, 2। करेक्ट है बात? 0, 1, 2। सबसे पहले जो है आप स्प्लिट करोगे। सबसे पहले आप स्प्लिट करोगे तो आपके स्प्लिटिंग सबसे पहले यहाँ पे आएगी। ध्यान दो, ठीक है? स्प्लिटिंग आपकी सबसे पहले यहाँ पे आएगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचा आपका? 0 बचा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 0,0 आपको समझना है। ठीक है, जब एक ही नंबर है तो उसी नंबर को आपको दोनों आईजे देने हैं। उसके बाद प्लस कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे आपके पास 1,2 बचा है। ठीक है, 1,2 बच गया, सही बात है। उसके बाद आपको वेट कैलकुलेट करना है। वेट आपको उसका कैलकुलेट करना है जिसका आपको कॉस्ट एग्जैक्टली फाइंड आउट करना था, 0, 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 0,2। ठीक है बात? फिर से समझ लेंगे। देखो बहुत सारे मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे करके बताऊंगी, आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी सिंपल ये याद रखो, कॉस्ट ऑफ 0,0 प्लस आपका कॉस्ट ऑफ 1,2 प्लस वेट ऑफ 0,2। अब यहाँ पर बात जो है ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा स्प्लिट हो गया, क्या और स्प्लिट पॉसिबल है? ऑब्वियसली और स्प्लिट पॉसिबल है, आप यहाँ पे भी स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका स्प्लिट पॉसिबल है। इसका मतलब यही फॉर्मूला आपको 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा और उन दोनों में से भी जो आपका मिनिमम होगा वो आप कंसीडर करते हो। ठीक है, बात समझ में आई? सी अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0,0 यानी कॉस्ट ऑफ 0,0 आपको टेबल से देखना है, क्या है आपका? 0 है। प्लस कॉस्ट ऑफ 1,2, 1,2 का कॉस्ट क्या है आपके पास? सी 2 हो गया। प्लस वेट ऑफ 0,2। अब वेट ऑफ 0,2 फाइंड आउट कैसे करेंगे? है ना, वेट ऑफ 0,2 फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो वेट ऑफ 0,2 मतलब कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। वेट ऑफ 0,2 मतलब कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है? आपको फर्स्ट वैल्यू को करना है इग्नोर, उसके बाद क्या वैल्यू है? 2। लेकिन मुझे पता है 0 के बीच में 1 भी आता है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 यहाँ पे करने वाली हूँ। ठीक है, 0 को आपको इग्नोर करना है। अगेन 0 को आपको इग्नोर करना है एंड फिर आप कहां से जाओगे? आप 1 से 2 तक जाओगे, जो बीच में है उसको भी कंसीडर करना है। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या है? 4। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या है? यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 4, 2 की फ्रीक्वेंसी 2। इसका मतलब 4 प्लस 2 क्या है? इसका यहाँ पे वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 कंसीडर करना है। देखो बहुत सिंपल है, आप एक एक करोगे आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन चीजें बहुत क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई? वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है देखो यहाँ पे 8 आ गई वैल्यू, यानी कि सिंपली अब जो है आप 8 को कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 8 को कंसीडर आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहाँ पे एक और स्प्लिट पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली सब इधर फिल करने से पहले आपको ये वाला भी स्प्लिट देखना पड़ेगा। कभी ये आपको मिनिमम दे दे तो आपको मिनिमम वैल्यू ही वहां टेबल में पुट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही चेंजेस करती हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अब जब आपने यहाँ पे स्प्लिट किया तो पहला क्या आपका बना? पहला पेयर आपका बना 0,1। तो यहाँ पे देखो मैं इसको रफ कर रही हूँ, पहला पेयर आपका बना 0,1। ठीक है, दूसरा पेयर में सिर्फ 2 बचा है। जब एक ही वैल्यू बचती है तो दोनों जगह आप 2 कंसीडर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2,2 और वेट सेम रहेगा क्योंकि सेम कॉस्ट हम यहाँ पे बस दूसरे स्प्लिट का यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, तो बस अब इसकी वैल्यू देखो, कॉस्ट ऑफ 0,1, कॉस्ट ऑफ 0,1 क्या है आपके पास? 4 है। प्लस कॉस्ट ऑफ 2,2 का कॉस्ट आपके पास 0 है। और वेट ऑफ 0,2 अभी हमने फाइंड आउट किया क्या था? 6। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो 10 आई है। इसका मतलब जो पहले आपका था क्या था? पहले आपका 8 था, तो दैट इज योर मिनिमम 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रूट को भी ध्यान में रखना है। तो जब आप रूट को ध्यान में रखते हो तो मैं यहाँ पे वापस से पहले वाला जो है यहाँ पे जो था वही लिखती हूँ। स्प्लिट हमने कहाँ पे किया था? यहाँ पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0,0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या था? 1,2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले से ही निकालना है। फॉर्मूले से ही आप क्या करोगे? निकालोगे कि इसका रूट क्या है। तो सी जो ये वाला होता है ना, ये फॉर्मूले में नेक्स्ट वाला जो कॉस्ट है उसकी जो के वैल्यू है वो ही आपका होता है रूट।
याद रखो, वही आपका होता है रूट। बहुत सारे शॉर्टकट्स एक साथ आपको समझ में आ रहे हैं, इससे ज्यादा सिंपल ओबीएसटी आपको नहीं समझ सकता, इसलिए प्लीज ध्यान देना। सी यहाँ पे रूट आपका क्या आएगा, जो दूसरा कॉस्ट वाला होगा ना आपका टर्म फॉर्मूले के अंदर, वो के आपका क्या होता है, रूट। तो मुझे बताओ यहाँ पे उस फॉर्मूले में क्या है, 1 है। इसका मतलब कि इसका जो रूट होगा वो है 1, एंड वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख देना है। क्लियर? तो ये आपका हो गई ये वैल्यू फिल। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करनी है, अब ये वैल्यू फिल करनी है और ये वैल्यू फिल करनी है। मैं आपको ये वाली करके दिखाती हूँ एक बार और, एंड देन आप ये जो है कर लेना खुद से। ठीक है, तो सी बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, लेट मी रब दिस नाउ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले को फाइंड आउट करना है। तो इस वाले को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ये 1,3। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट अब आपको 1,3 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ध्यान दोगे तो आपको बहुत सीरियसली देखो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब 1,3, तो 1 और 3 है आपके पास। तो मुझे बताओ 1 और 3 में सेंटर में क्या आपका मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो ऑब्वियसली आप इसको साइड में कंसीडर कर लो 1 2 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें अभी करनी है स्प्लिटिंग। तो ये स्प्लिटिंग सबसे पहले कहाँ होगी, आपके 1 के बाद होगी। तो मुझे बताओ फॉर्मूला जब फ्रेम होगा तो कॉस्ट ऑफ 1 है इधर, तो इसका मतलब 1,1 रहेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ यहाँ पे क्या है 2 3 बचे है ना, 2 3 बचे। ठीक है, उसके बाद आपके पास वेट आता है। वेट किसका आएगा, नॉर्मल जो आई जे थे आपके पहले वही, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,3। चलो सबसे पहले हम 1,3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास है वेट। ठीक है, वेट के अंदर यहाँ पे आपके पास है 1,3। तो मैंने आपको क्या बोला, पहली वैल्यू आप करते हो इग्नोर। ठीक है, दूसरी वैल्यू को आप देखते हो मिसिंग है क्या, हाँ मिसिंग है। कौन सी वैल्यू मिसिंग है, 2 मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस आप क्या करते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें रब हो गई मुझसे। सी यहाँ पे ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, ओके या अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रीक्वेंसीज को करना है ऐड। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस 6 आपके पास आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे वेट क्या हो गया इसका, 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1,1 क्या है, 0 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 2,3 क्या है आपके पास, 6 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेट ऑफ 1,3 क्या है, वेट बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, वेट ऑफ 1,3 फाइंड आउट किया हमने, क्या है, 8 है। तो 6 प्लस 8 आपके पास वैल्यू आ जाती है 14। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्प्लिटिंग की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली आपको दूसरा स्प्लिट करना है और देखना है कि क्या वो वैल्यू आपकी मिसिंग, आपकी जो है मिनिमम आती है क्या। अगर 14 से मिनिमम होगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 14 को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप स्प्लिट करोगे, तो मुझे बताओ स्प्लिट आप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे 1,2 बनेगी, राइट, 1,2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1,2। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे सिर्फ 3,3 हो जाएगा। वेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि कॉस्ट हम सेम फाइंड आउट कर रहे हैं, बस मिनिमम ट्राई कर रहे हैं मिल जाए। तो कॉस्ट ऑफ 1,2 का कॉस्ट क्या है, 2। ठीक है, प्लस 3,3 का कॉस्ट है आपके पास 0, और वेट क्या अभी अपने फाइंड आउट किया, 8। तो मुझे बताओ क्या वैल्यू मिल गई, 10। पहले तो 14 थी, इसका मतलब अब हमें क्या मिल गई, मिनिमम मिल गई। तो अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पे 10। ठीक है, और याद रखो रूट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूट क्या होता है, ये आपका रूट है, सेकेंड कॉस्ट का जो आपका पहला एलिमेंट होता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो रूट आपका 3, तो यहाँ पे आपका रूट आ गया 3। ठीक है, इसका कोई मतलब 10⁻³ से पावर वाला कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट हमने लिखा है ताकि हम रूट को कंसीडर कर सके, रूट को भी हम जो है अपने टेबल के अंदर रख सकें, ताकि हम लास्ट में जो है फाइनल ओबीएसटी बना लें। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला आप कैलकुलेट कर लेना, क्या 2,4। तो 2,4 के अंदर मैं आपको बता दूं, 2,4 के अंदर आपके पास जो है बीच में 3 आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 3 आप इसको कंसीडर करना और फिर स्प्लिटिंग करना। ठीक है, एंड देन फॉर्मूले में पुट करना। तो सिंपल जो फॉर्मूला आपका जो है ना यही बनने वाला है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आई और जे मतलब कि 1 और 3, तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 3 आया एग्जैक्टली। के मतलब क्या, के मतलब कि जो आपने यहाँ पे रूट कंसीडर कर रहे हो, आप अलग अलग कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी यहाँ पे के कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पे के -1 वैल्यू आएगी, मतलब 3 से
छोटी, दैट इज -1 वैल्यू, तो 2 वैल्यू आ गई। तो ये इनडायरेक्टली आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता। ये स्प्लिटिंग वाली टेक्निक जो है ये मुझे आप जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल शॉर्टकट मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप जो है ये ओबीएसटी को जो है ना बिल्कुल भी ऐसा ना समझो कि ये बहुत हार्ड है। ठीक है, लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है, ये बात याद रखना। पे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप खुद कैलकुलेट करना प्लीज। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हियर यू विल गेट 12 एंड इसका जो रूट आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, अब सिमिलर पैटर्न में मैं आपको इसका एक बता दूंगी तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जैक्टली आपको करना कैसे है। ठीक है, सो लेट मी मेक सम स्पेस हियर। सी, अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो आपकी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है? कॉस्ट ऑफ 0,3 जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ 0,3 में आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ 0,3 के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी 0,3, लेकिन 0,3 में मुझे बताओ बीच में कौन सी वैल्यूज आने वाली है आपके पास? 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में आपकी स्प्लिटिंग बढ़ गई। स्प्लिटिंग बढ़ गई मतलब कि अब यहाँ पे आपको कितने स्प्लिट होंगे? 1 स्प्लिट, 2 स्प्लिट, 3 स्प्लिट। मतलब अब आपको 3 बार फॉर्मूला अप्लाई करके फिर मिनिमम फाइंड आउट करके यहाँ पे जो है पुट करना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले ये स्प्लिट हुआ तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ क्या आएगा? सबसे पहले आपका 0,0 आएगा। उसके बाद कॉस्ट क्या आएगा? यहाँ से 1 से लेके 3, याद रखना। ठीक है, 1 से लेके 3 प्लस वेट आएगा। वेट क्या आएगा आपके पास? वेट आपका आई जे ही आएगा जो कि आपका था 0,3। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेट। वेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। सी 0,3 है यहाँ पे, वो 0 को आप करते हो इग्नोर। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास? 1, 2 और 3। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 आप करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? 1 की है 4 प्लस 2 प्लस 6, 4 प्लस 2 प्लस 6, तो वैल्यू आपके पास आ गई 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 12 है। क्लियर? तो चलिए 12 वैल्यू आपको क्लियर हो गई। इसका मतलब वेट हम जो है, आपको वेट पहले ही कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो वेट जो है आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो 0,0 क्या है? ये वेट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखनी है वैल्यूज। 0,0 का कॉस्ट क्या है? टेबल में देखो 0। 1,3 का कॉस्ट क्या है? देखो 10 है। ओके, कॉस्ट 10 है, ये 3 जो है वो रूट है, याद रखना। तो 10 आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपके पास? यहाँ पे वैल्यू आपके पास आई 22। ठीक है, क्या आई? 22 आई। अब आप 22 को जो है ध्यान में रखो। अब आप क्या करोगे? अब आप स्प्लिट करोगे। अब नेक्स्ट स्प्लिट जो है आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्प्लिट क्या है? ये। अब सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू। जस्ट हम क्या देखने वाले हैं? एक तो हमें मिल गया 22। ठीक है, रिकॉर्ड रखती हो, आप तो बुक में करोगे आपको चीजें दिख जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो है चेंज करना है। चलो यहाँ पे आप चेंज करोगे, आपको क्या है? यहाँ पे 0,1 आएगा क्योंकि स्प्लिट जो है आपने चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 2,3। ठीक है, वेट आपका वही रहेगा क्योंकि आई जे आपके वही है। अब 0,1 का वेट क्या है आपके पास? 4 है। और 2,3 का वेट क्या है आपके पास? 6। इसका मतलब 6 प्लस 4 आपका 10 हो गया। 10 प्लस 12 अगेन 22 ही वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू 22 आ गई। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट स्प्लिट में हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 0 से 2 तक। तो यहाँ पे 0 से 2 तक जो है आपका कॉस्ट हो गया एंड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बचा क्या है? 3। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3,3 और वेट आपके पास वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है मुझे बताओ? यहाँ पे क्या चेंज होगा आपके पास? यहाँ पे चेंज आपके पास होगा 0,2। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? वैल्यू 8। ठीक है, उसके बाद 3,3 का यहाँ पे क्या हो गया? 0 और वेट क्या है? 0,3 आपका सेम रहेगा। अब आप जब कैलकुलेट करोगे 8 प्लस 12, तो 8 प्लस 12 आपके पास वैल्यू आएगी 20। तो मुझे बताओ अब इन तीनों में सबसे मिनिमम आपका क्या है? 20 है। तो यस, दिस विल बी योर फाइनल वन। 20 को आप यहाँ पे जो है लिख दोगे सिंपल। और यहाँ पे आपका रूट क्या आएगा? मैंने आपको क्या बोला था? सेकंड कॉस्ट का एलिमेंट आपके पास जो है रूट होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका? सेकंड आपके पास है 3, तो ऑब्वियसली इसका भी रूट आपके पास आ गया 3। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये वाला भी अच्छे से समझा दिया। जब आपके पास इतनी वैल्यूज हैं तो आपको कैसे करना है। सिमिलरली अब आप इसको जो है कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करना है मतलब 1,4, कॉस्ट ऑफ 1,4 आपको निकालना है। तो आपको स्प्लिट कैसे करना होगा? 1, 2, 3 से लेके 4 तक, क्योंकि आपके पास बीच में कौन सी वैल्यूज आएंगी? 2, 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे स्प्लिट करोगे एंड देन यू विल गेट द रूट ऑफ दैट ऑल्सो। क्लियर? तो यहाँ पे आप करोगे तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1,4 का जो आंसर है इट इज 16 raised to 3। ठीक है, 16 raised to 3।
लास्ट वन, ठीक है। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, अब इसको आराम से कर लोगे जैसे अभी तक आपने किया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट वाला कॉलम जो कि है कॉस्ट ऑफ 0,4, ठीक है। सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, बीच में आपके कौन सी वैल्यूज आएंगी, 1, 2 और 3 आएगी, राइट। तो सबसे पहले आपका ये स्प्लिट होगा, तो आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 0,0 प्लस कॉस्ट ऑफ आपके पास 1 से लेके 4 तक, ठीक है। और वेट क्या आएगा आपके पास, वेट आपका यही आईजे होंगे, दैट इज 0। कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आपका स्प्लिट चेंज हो जाएगा एंड स्प्लिट बनेगा ये। तो आपके पास क्या आएगा, दूसरा फॉर्मूला 0,1, ठीक है, 0,1 प्लस यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगा 2 से 4 तक, ठीक है, प्लस वेट आपके पास रहेगा 0,4 ही, ठीक है। और एक बार आप स्प्लिट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास बनेगी 0 से 2 फिर 3 से 4, क्लियर। और उसके बाद वेट आप ऐड कर देते हो और लास्ट स्प्लिट ये बनेगा जिसमें आप 0 से 3 प्लस करोगे एंड यहाँ पे आपके पास 4,4 होगा कॉस्ट, क्लियर। तो ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप चारों भी मिनिमम निकालोगे और चारों में से जो मिनिमम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है आफ्टर कैलकुलेशन, इट इज 26/3। आप इसको कैलकुलेट करके देखना एंड फिर आप जो है इसका आंसर फाइनल मुझे बताना कि ये करेक्ट था कि नहीं, क्लियर। सो नाउ आपका ये जो टेबल है वो फुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इससे ओबीएसटी ड्रॉ करनी है, तो अब ये फाइनल पार्ट है जिसमें आपका जो है सम पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप फाइनल ओबीएसटी कैसे बनाते हो, लेट मी टेल यू। सी, अब आप फाइनल ओबीएसटी जब बनाते हो ना, तो आपको सबसे जो अपने टॉप में यहाँ पे अपना एलिमेंट इंसर्ट किया था वो आपको कंसीडर करना है एंड यहाँ पे उसका रूट, ठीक है। अब ये जो रूट है ये आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे लिखे थे, क्योंकि लास्ट वाली ओबीएसटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग से एंड यानी कि आपका 0 to 4 ही है, राइट, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो सबसे रूट में वो ही आता है जो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट होता है। तो ये क्या है आपका 0,4 है, तो 0,4 अब हम कंसीडर करेंगे रूट, ठीक है। अब आपको लिखना होगा इसको एज इन रूट फॉर्मेट, क्लियर, क्योंकि इसका क्या है ये 0,4 ये इसका रूट है, ठीक है। अब ये रूट क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके 3, क्या है इस रूट की वैल्यू 3, ठीक है। अब आपको देखो बहुत ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, ये 3 है, राइट। अब इस 3 से आपको लेसर एलिमेंट्स बीएसटी के जैसे आपको लेफ्ट में लेने हैं, ग्रेटर एलिमेंट्स जो है वो आपको राइट में लेने हैं। तो लेफ्ट में आप कैसे लोगे इस केस में, अब देखो लेफ्ट के अंदर जो है पूरी आपकी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पर राइट में आपकी इक्वल एंड ग्रेटर वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट ऑफ, मुझे बताओ ये 3 है, राइट, तो 3 में आप कंसीडर करोगे 0 से लेके एंड मिनिमम वैल्यू 3 से क्या है 2, इसका मतलब यहाँ पे लेस में क्या आ गई वैल्यू 0 से 2 तक, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके 3 से लेके और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 4 तक, ठीक है, 3 से 4 तक। अब यहाँ पे आपको देखना है टेबल में रूट ऑफ 0,2 का रूट क्या है, देखो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो नोड आएगी वो आएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3,4 अब इस केस में देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो मैंने रेड में लिखी हुई है, इस लाइन का हमने कोई रूट नहीं लिखा, तो इसका रूट क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसका जो रूट है वो आपका इसका ये जो की नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये होता है, तो ये 1 हो गया, 2 का क्या है ऊपर देखो 2 हो गया, इस 6 का क्या है देखो ऊपर यहाँ पे 3 हो गया, इस 3 का क्या है देखो ऊपर 4 हो गया, तो ये क्या है इनके रूट्स हैं, क्लियर। तो 1 यानी कि यहाँ पे देखो अब 3,4 फाइंड आउट करना है, तो 3,4 यानी कि ये, तो इसका रूट क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास जो नोड में आई वो 4 आई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब यहाँ पे आ गया 1, अब मुझे यहाँ पे लेने हैं लेसर एलिमेंट, तो मेरे पास यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूंगी, 1 से लेस तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखूंगी तो 1 से स्टार्ट करूंगी और यहाँ तक जो ग्रेटर है 2 तक चली जाऊंगी, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, रूट ऑफ, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे 3 से और कहाँ पे एंड करोगे, इस 4 से एक कम, इस 4 से एक कम भी क्या होता है आपके पास 3 ही होता है, और इसका देखेंगे तो आप स्टार्ट करोगे 4 से ही और एंड करोगे यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है ग्रेटर उससे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू मुझे बताओ, रूट ऑफ 0 0 का रूट, अब यहाँ पे ये 0 0 0 0 है, तो इनका रूट भी जो है आपके पास 0 ही है, ठीक है। इनको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको कंसीडर करना है कि ये 0 है, तो यहाँ पे आपके पास कोई नोड नहीं आएगा, 0 आप इसको कंसीडर करो। अब 1 2
1 2 का नोड नोड क्या है यहाँ पे, देखो रूट क्या है 2, तो यहाँ पे आपके पास जो नोड आएगी वो 2 आएगी, बाकी 3 3 4 4 में आपकी वैल्यू 0 होती है। तो जो फाइनल ओबीएसटी आपकी बनी है वो क्या है, ये 3 1 4 2 आपके क्या है, 3 1 4 2 आपके की नंबर है। आपको क्या लिखनी है, कीज लिखनी है। तो देखो मैंने जो अभी आपको टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर 1 2 3 4 की नंबर थे, उसके नीचे 10 20 30 40 आपकी कीज थी। ठीक है, तो ये 30 का क्या है आपके पास, देखो जो फाइनल ओबीएसटी बनेगी इट विल बी, यहाँ पे आपके पास आएगा 30। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 के करस्पॉन्डिंग क्या था 10, यहाँ पे इस 4 के करस्पॉन्डिंग क्या था आपके पास 40, और इस 2 के करस्पॉन्डिंग क्या था आपके पास 20। सो दिस इज योर फाइनल ओबीएसटी। ठीक है, तो ये ओबीएसटी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये लास्ट वाला ओबीएसटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस टेबल वगैरह हमने क्यों बनाया कि हम लास्ट में जो है इस ओबीएसटी को बना सकें। ठीक है, एंड इसमें भी यहाँ पे आपकी की नंबर आते हैं, याद रखो की नंबर आते हैं, तो उस की नंबर पे जो वैल्यू होगी, मैंने यहाँ पे टेबल रफ कर दी, आप देख लेना, उस की नंबर पे जो वैल्यू है वो कीज आपको यहाँ पे लिखनी है। सो दिस इज योर फाइनल ओबीएसटी एंड आई होप आपको सक्सेसफुल सर्च ओनली जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो है आपका नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल सर्च के लिए भी। ठीक है, तो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको इसका जो कॉस्ट वाला फॉर्मूला है वो समझ में आ गया है, तो उसका आपको एक फॉर्मूला तो क्लियर है, जस्ट एक फॉर्मूला और ऐड हो जाता है उसमें वेट का। ठीक है, तो वो वेट जो है हम उसके अंदर देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, एंड डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सक्सेसफुल सर्च ओनली, आई होप सो you have understood. Now let us move on to unsuccessful one. See now, this is your second type of OBST, successful and unsuccessful probabilities वाला। फाइन, ये जो है मोस्टली आपको जो है पूछा जा सकता है, तो इसको समझने के लिए सक्सेसफुल समझना जरूरी था, एंड वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसलिए सक्सेसफुल हमने कंप्लीटली देख लिया है, उसमें हमने कैसे टेबल बनाई एंड ऑल एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड यू। अब ये वाला जो है ये बहुत सिंपल है, देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे बाबा ये कैसे करना है, लेकिन बहुत सिंपल है। क्यों, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इस पे जाने से पहले हम समझते हैं कि सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक ना सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आप जो है ना, आप वो शॉपकीपर, ठीक है, एंड आप शॉपकीपर हो। अब आपने ये लेट से ये हो आप, क्लियर, ये आप हो, एंड आपने क्या किया है, आपकी एक शॉप है, ठीक है, ये आपकी शॉप का डेस्क है, क्लियर। अब आपने क्या किया, जो चीजें आपकी सबसे ज्यादा बिकती हैं, मतलब कि उनके बिकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है, तो आपने जो है उन चीजों को इस पर्टिकुलर टेबल पे जो है रख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो बेसिकली आपको आपको जो है बार बार इस स्टोर के अंदर, ठीक है, ये आपका स्टोर है, आपको बार बार स्टोर में जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपके डेस्क के सामने वो चीज हो, आप जो है जो आपका कस्टमर हो आप जाके उसको दे दो। ठीक है, तो ये आपने जो है समझा, फाइन। अब आपको क्या करना है, अब ये जो है ये सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है, आपने इन सबको डेस्क पे रखा है। अब अगर आपको पता है कि ये हाँ यहाँ पे स्टॉक नहीं है, लेकिन हाँ स्टोर में जो है चीजें और रखी हुई हैं आपने स्टोर करके, तो यहाँ पे अगर खत्म हो गया है तो आप जाके स्टोर से लेके आ जाते हो सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी में। अब आपको पता है आपने यहाँ पे जो है एक चीज ऐसी रखी हुई है, कोई भी चीज समझ लो, वो जो है आपके पास उतनी ही प्रेजेंट है, वो स्टोर में प्रेजेंट है क्या, नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी जो बिकने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, ज्यादा बिकता नहीं है, इसलिए आपने क्या किया है, वैसे तो इसकी अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा नहीं बिकता, इसीलिए आपने क्या किया है, इसको एक ही है इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, एंड स्टोर में रखा नहीं है। एक बंदा आता है एंड वो बंदा आके इसको लेके चला जाता है, ठीक है, इसको लेके वो चला गया। तो अब अगर नेक्स्ट बंदा आके वापस से वही चीज मांगेगा, तो आपको पता है कि हाँ इसमें जो है आपके पास एक ही थी, तो आप जो है अब स्टोर रूम में जाके चेक करने का काम करोगे क्या, नहीं, अब फालतू में अपना भी जो है टाइम वेस्ट करोगे क्या, अपना और कस्टमर का, नहीं ना। तो ये होता है, इसलिए आपका जो है ये जो टॉपिक है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी वाला, ये इसी को जो एक्सप्लेन करता है। सी आपके पास क्या होती है, आपके पास होती है एक ट्री, ठीक है, लेट्स कंसीडर ये आपके पास है 4, यहाँ पे आपके पास है 2, यहाँ पे आपके पास है 5, क्लियर, और लेट्स से यहाँ पे आपके पास है 1, और यहाँ पे आपके पास है 3, सिमिलर टू दिस यहाँ पे आपके पास है 7, क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो ट्री है आपकी, यहाँ पर जितने आपको यहाँ पे नोड्स दिख रहे हैं, वो नोड्स आपके क्या हो गए, ये आपके सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी के नोड्स हो गए,
ठीक है। अब आप जो अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी के जो नोड्स होते हैं वो हमेशा ये होते हैं, जो आपने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, यहाँ पे लीफ नोड्स में बना के रखे हैं। ठीक है, आपने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे लीफ नोड्स में उनको बना के रखा है, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप इनको एज ए स्क्वायर नोड यहाँ पे दिखाते हो, आप थोड़ा सा इसको शेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी वाले नोड्स। ठीक है, एक चीज याद रखो, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कीज होते हैं, n नंबर ऑफ कीज है, तो आपके पास n प्लस वन नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कीज होते हैं या फिर अनसक्सेसफुल नोड्स होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, अगर इसको लॉजिकली देखें ना, ये पर्टिकुलर ट्री को, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास वो सारे नोड्स आ जाएंगे जो माइनस इंफिनिटी से लेके आपके पास ये जो है 1 है, राइट। तो 0.999 तक आपके पास सारे नोड्स आ जाएंगे। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके। अब उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, राइट। तो बेसिकली आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो नोड्स है, जो आपने यहाँ नहीं लिखे हैं, वो अगेन इसमें आ गए, तो ये अनसक्सेसफुल है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो तो मैं 8 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी होंगे वो मेरे क्या है, इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि अनसक्सेसफुल नोड्स हैं। ठीक है, तो ये होता है, एंड ये इन्हीं को हम जो है क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम डमी नोड्स भी बोलते हैं एंड सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल नोड्स भी बोलते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया n और n+1 का क्या मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको समझाती हूँ। सी, आपको क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, अब ये जो टेबल है, ये जो है मैंने अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बनाई हुई है। तो फर्स्ट आई विल राइट दैट क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू उसको आपको क्या करना है। सेम फॉर्मूला लगेगा जो कॉस्ट का हमने अभी यूज करा था। ठीक है, अभी जो हमने सक्सेसफुल के अंदर यूज करा था कॉस्ट का, सेम आपको यहाँ पे भी लगेगा। बस एक फॉर्मूला और है जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा, वो है यहाँ पे आपका वेट का। ठीक है, यस, वेट का जो आपका है वो आपका दूसरा हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे। फाइन, क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, सी, यहाँ पे आपको कीज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, एंड ये है अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। ठीक है, ये सक्सेसफुल एंड ये अनसक्सेसफुल। अभी तक हमने जो देखा था अनसक्सेसफुल के अंदर, हम देख रहे थे हमें सिर्फ यहाँ पे 2 चीजें गिवन थी। ठीक है, तो वो एक आपकी जो है फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब आपकी सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये याद रखो, आप जब भी इस प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे यू विल गेट 1, क्योंकि फाइनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 होती है। फाइन, अब यहाँ पे जो आपकी ये पी आई है, ठीक है, ये पी आई के अंदर आपका जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है P1, P2, ठीक है, P3, ये याद रखना। एंड ये है आपका हो गया फॉर दिस एग्जांपल P4। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो है आपके लाइन से थोड़ा बाहर है एंड ऐसा है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है, इससे पहले की जो है ये अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी, इसके बाद की जो है वो अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में ये याद रखना हमेशा, जो ये है QI, ये आपका जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, एंड देन आपका Q1, Q2, Q3, Q4। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल वाली 1 से शुरू करते हैं, अनसक्सेसफुल वाली 0 से शुरू करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझा देती हूँ, लर्न करवा देती हूँ कि जो वेट का फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है। ठीक है, बाकी कॉस्ट का फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट वेट का फॉर्मूला आपका चेंज होता है और कुछ नहीं। लेट्स कंसीडर आपको जो है 0,2 का जो है वेट निकालना है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप स्टार्ट करते हो अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है Q0, प्लस उसके बाद आप लेते हो, मुझे बताओ Q0 के बाद क्या आया, P1। ठीक है, तो P1, फिर उसके बाद क्या आया यहाँ पे Q1, फिर आपके पास क्या आया P2, फिर क्या आया Q2। बस आपको जो यहाँ पे है 2, बस उसके आपको अनसक्सेसफुल सर्च तक जाना है। तो Q0, P1, Q1, P2, Q2 तक आप चले गए। क्लियर है। अब अगर मुझे वेट ऑफ 0,3 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मैं 3 तक जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, Q0 प्लस P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2 प्लस P3 प्लस Q3। करेक्ट हो गई मेरी बात। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मुझे बताओ इनमें दोनों में भी सिमिलर पार्ट कौन सा है, एग्जैक्टली ये जो पार्ट है वो आपका सिमिलर है। ठीक है,
तो मैं आपको फॉर्मूला फ्रेम करके दिखा रही हूँ, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। देखो, तो मुझे बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मेट में लिखूं, यानी कि वेट ऑफ 0,3 को जनरल फॉर्मेट में लिखूं, तो ये जो पार्ट है पूरा, ये तो मेरा वेट ऑफ 0,2 ही है। यस, करेक्ट। प्लस मेरे पास क्या आ गया है, बस ये आ गया है, क्या, P3 प्लस Q3। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये देखो, अगर अब मैं इसको I और J कंसीडर करूं, है ना, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वेट ऑफ आई जे, वो क्या आएगा, सी वेट ऑफ आई जो है वो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब यहाँ पे तो आई रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 के केस में मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे 3 से 1 कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या था, J, तो यहाँ पे आपके पास आएगा J-1 बस। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, P3 Q3, तो एग्जैक्टली J की वैल्यू यहाँ पे क्या है, J, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपके पास जो जनरल फॉर्मेट में आएगा वो आएगा PJ QJ, एंड यस, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ IJ। इसको आप यूज करोगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, एंड आई होप मैंने आपको समझा दिया है। एंड इसकी भी ट्रिक है, टेबल के अंदर ही ट्रिक है, जो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे, एंड इसमें भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाना है। एंड मैंने आपको कौन सा कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट का फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है, उसमें हम क्या ढूंढते हैं, हम मिनिमम ढूंढते हैं, या राइट, तो मिनिमम आप ढूंढते हो, मैं सिंपल फॉर्मूला लिख देती हूँ, मिनिमम आप डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे आप कंसीडर करते हो कॉस्ट ऑफ आई, ठीक है, फिर यहाँ पे आप प्लस करते हो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे जे, प्लस आप क्या यहाँ पे करते हो, वेट ऑफ, यही सेम आई जे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था के, और यहाँ पे होता था K-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके कॉस्ट का, क्लियर। इसको भी जो है हम यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे, वो स्प्लिटिंग वाला जो है आपका फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं वेट का लिख देती हूँ, देन यहाँ पे हम जो है कैलकुलेशंस कर लेंगे, फाइन। तो वेट ऑफ आई जे एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो, वेट ऑफ आई जे इज इक्वल टू वेट ऑफ आई, यहाँ पे आएगा J-1 प्लस PJ प्लस QJ, ठीक है। बस ये दो ही फॉर्मूला जो है इसके अंदर आपके लिए लगने वाले हैं, ठीक है। पहले वाले में हमने सिर्फ क्या किया था, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके ही वेट का फॉर्मूला बना दिया था, यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेज आपके हो गए। अब मैं इसको रब करती हूँ, एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला टेबल, इसको कैसे आपको फिल करना है। नाउ सी, मैंने जो है थोड़े से इसमें चेंजेस कर दिए हैं, जो डेसिमल में था वो मैंने इंटीजर में यहाँ पे कर दिया है। सी, आपके पास अगर क्वेश्चन डेसिमल में आता है ना, तो आप कुछ नहीं करना, आप सबको ऐड करना, ठीक है। जैसे कि इस केस में जब मैं सबको ऐड करूंगी तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 16, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू, इफ यू डिवाइड एवरी नंबर बाय दिस पर्टिकुलर 16, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप 16 से डिवाइड करके देखोगे, क्योंकि आपने जब सबको यहाँ पे ऐड किया, यू विल गेट 16, 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 16 आया आपके पास, अगर आपने इस 3 को 16 से डिवाइड कर दिया तो एक्चुअल यहाँ पे क्या डेसिमल था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपने उस पर्टिकुलर डेसिमल को इस 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इंटीजर मिल जाएगा। ये खासियत है, इसलिए अगर आपके पास जो है डेसिमल आता है तो ऐसे आप जो है उसको कर सकते हो इंटीजर फॉर्मेट में, ताकि इंटीजर के अंदर जो है आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने सिंपल जो है आपके पास आंसर आ जाए इसलिए मैंने इसको लिया है। अब देखो आपको करना क्या है, दोनों फॉर्मूलाज आपके पास है, ठीक है। बस मुझे आपको अब बताना है कि हाँ ऐसे आपको जो है इसको फॉलो करना है। देखो इस टेबल के अंदर समझो, इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, वेट, कॉस्ट और रूट, ठीक है। तो जब हम कॉस्ट निकालते हैं एग्जैक्टली उसके अंदर ये जो होता है के, मुझे बताओ ये जो के होता है यही क्या होता है आपका, यही आपका रूट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले में आपको ये रूट भी मिल जाएगा, सॉर्टेड। और ये वेट का क्या फॉर्मूला है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया है मैंने ये आपके वेट का फॉर्मूला है, फाइन। तो यही 2 चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। अब यहाँ पे मैंने किस पैटर्न में जो है नंबरिंग दी है, तो देखो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब जब हम ऐसे स्क्वायर में, मैंने आपको बताया था जो डायगोनल के अंदर था 0 0 1 1 2 2 3 3, वो अब आपका ऐसे आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप 0 0 करोगे, देन 1 1, देन 2 2 3 3 एंड 4 4, क्यों, क्योंकि हमारा जो लास्ट है वो 4 है, एंड हमेशा आपको स्टार्ट जो है वो 0 से करना है, एग्जैक्टली, क्लियर। अब देखो
बहुत सिंपल है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पूरे पूरे कॉलम में जो आई है जो कि 0 है आपका, वो एज इट इज रहने देना है। बस जे को क्या करोगे आप, इंक्रीमेंट करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका आई जो है वो सेम ही है, मतलब 1 ही है। बस आपने क्या किया है, जे को इंक्रीज किया है। आई सेम है, जे को इंक्रीज किया है, आई सेम है, जे को इंक्रीज किया है। एंड हमें जो है वो 4 से आगे नहीं जाना है, इसीलिए हमने सिंपल 4 तक चीजों को रखा है। तो हमारे पास जो है इस पैटर्न का ग्राफ बन के आया है। ठीक है, ये याद रखो। यहाँ पे आपने इसको देना होगा जो है इंडेक्सिंग 0 1 2 3 और 4। वैसे ही आप यहाँ पे भी दे देना, मैंने जो है नहीं दी है सिंपल, क्योंकि मेरे पास जगह कम है फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें चीजें बहुत फास्ट हो जाती है आपकी। आपको कुछ नहीं करना है। देखो वेट ऑफ 0 0 का अगर मैं बताऊं, तो वैसे तो वेट ऑफ 0 0 का अगर मैं फॉर्मूला ही बनाने जाऊं, तो सबसे पहले आई जे क्या हो गए मेरे, 0 0 हो गए। ठीक है, यहाँ पे वेट है, क्लियर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, वेट ऑफ 0 0। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मेरा आई और जे क्या है, 0 0। अब यहाँ पे आई और जे -1 करना पड़ेगा, तो 0 -1 माइनस में मैं चीज यहाँ पे नहीं रखूंगी, बिकॉज क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो मेरा आएगा ही नहीं। ठीक है, इस वाले टर्म को आप 0 कंसीडर कर लोगे, क्योंकि इसमें जो सेकेंड टर्म चाहिए वो मेरी इनवैलिड है। उसके बाद पीजे प्लस क्यूजे, इसका मतलब मेरे पास आएगा पीजे यानी कि 0 प्लस क्यूजे यानी कि Q0। ठीक है, क्योंकि ये आई है, ये जे है, राइट। अब मैं देखूं मेरे टेबल में, मैंने आपको बोला था आप सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी को 1 से स्टार्ट करते हो, तो ये P0 का भी होने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल क्या बचता है आपके पास, Q0। वैसे ही आप अगर वेट ऑफ 1 1 को देखने जाओ, तो सिर्फ आपके पास बचेगा Q1। वैसे ही आप वेट ऑफ 2 2 को देखने जाओ, आपके पास बचेगा Q2। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जो पहली वाली लाइन है आपके पास Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 प्रेजेंट है, आपको वेट के अंदर कुछ नहीं, जस्ट इसको यहाँ पे आपको एज इट इज लिख देना है। 2 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फाइन, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। पहला वाला जो रो है आपका, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फाइन, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट तो आपने 2 3 1 1 1 कर दिया, और कॉस्ट और रूट का क्या, देखो ये वही चीज है जो मैंने आपको डायगोनल में करके दिखाई थी। एंड उस डायगोनल में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आपको 0 0 0 लिखना है, क्या, कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या था, आपका कॉस्ट था। तो मुझे बताओ, यहाँ पे भी वही पूरी सेम चीज है, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली कॉस्ट जो है वो भी क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, फाइन। अब जब कॉस्ट 0 हो गया, तो मुझे बताओ उसका रूट भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस हिसाब से आपका जो है ये पूरा का पूरा जो रो है वो आपका फिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये पूरा रो ऐसे फिल करना है, सिंपल Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 जो है वो आपको ऊपर लिख देना है। एंड बाकी कॉस्ट और रूट के लिए आपको 0 कर देना है। कैलकुलेशंस जो आती हैं वो आपकी नेक्स्ट रो से आती हैं। नाउ सी, फॉर वेट ऑफ 0, 1, वेट ऑफ 0, 1 आपका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, या सी आई जे -1 दैट मीन्स 0 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, वेट ही रहेगा। एंड यहाँ पे 0 1 -1 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस पीजे क्यूजे दैट मीन्स ये आपका आई है, ये आपका जे है। तो जे इस केस में आपके पास 1 है, तो P1 और Q1 आ जाएगा। नाउ वेट ऑफ 0, 0 क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब P1 क्या है, देखो यहाँ पे आपको गिवन है, P1 क्या है 3 प्लस Q1 क्या है, सी यहाँ पे Q1 ये है, राइट, Q0 नहीं, Q1 है विच इज योर 3। ओके, so if I add this, what I will get 8, राइट। तो ये वेट हो गया इसका, किसका, आपके वेट ऑफ 0, 1 का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको कर देना है इसको पुट। सिमिलर पैटर्न के अंदर यहाँ पे इसका 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, वेट ऑफ 1, 2 जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट के अंदर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 -1, 2 -1 क्या हो गया, आपको इस जे से एक कम कर देना है, तो आपके पास 1 आ गया प्लस P। एंड यहाँ पे जे आपका 2 है, तो प्लस P2 और Q2। तो बेसिकली वेट ऑफ 1 1 क्या है आपका, यहाँ पे वेट ऑफ 1 1 ऊपर देखो, वेट ऑफ 1 1 क्या है आपके पास 3 है, प्लस P2 Q2 क्या है आपके पास, सी 3 और 1। तो यहाँ पे आएगा 3 और 1, तो बेसिकली 6 आपका यहाँ पे, और ये 7 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे वेट ऑफ 1, 2 क्या आ गया, 7 आ गया। अब सिमिलर
सिमिलर पैटर्न में आपको क्या करना है, क्या आपका फॉर्म बनता है, यहाँ पे आपने पहले P1Q1 देख लिया, उसके बाद आपने P2Q2 देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको P3Q3 देखना है एंड देन P4Q4 देखना है। तो इस केस में आपको कंसीडर क्या करना है, जो मैं शॉर्टकट आपको बता रही थी, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये 2 कंसीडर करना है, जो इससे पहले वाला वेट था, जो वेट आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे पहले वाला वेट आपको कंसीडर करना है। एंड क्योंकि ये जो है आपके 0th पोजीशन पे है तो आपको 1 1 को ऐड करना है, P1Q1 को ऐड करना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है 2 2 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, तो वही तरह 2 प्लस 3 तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ इसका ये फाइंड आउट करना है अगर, तो इससे पहले का वेट देखा क्या है 3, ठीक है, 3 प्लस आपको P2Q2 देखना है, P1Q1 तो हो गया ना यहाँ पे, फिर आपको P2Q2 देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7। अब यहाँ पे इसको देखो, इसको सेम शॉर्टकट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वेट ऑफ 2,3 के अंदर यहाँ पे क्या है आपका 1 है। अब P2Q2 हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा P3Q3, तो 1 प्लस वन क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। एग्जैक्टली इसको आप फॉर्मूले से भी करके देखोगे, यू विल गेट द सेम थिंग। सिमिलरली यहाँ पे वेट ऑफ 3 4, तो यहाँ पे आपके पास 1 एंड यहाँ पे हमने अभी क्या देखा P3Q3 देखा, तो अब आप P4Q4 को कंसीडर करोगे तो 1 अगेन प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे टेबल के अंदर जो वेट्स हैं उनको कैलकुलेट कर लोगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखो 0 2, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब 0 2 है, इसका मतलब इसके पहले वाला आपको देखना है। 0 2 में आपको क्या करना है, इसके पहले वाला देखना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 8 देखूंगी तो अब मुझे क्या कंसीडर करना है, मेरा यहाँ पे P1 तो Q1 तो हो गया, इसके बाद मेरे पास जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे 8 प्लस दिस P2 प्लस Q2 ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ऐसे देखो, क्योंकि P1 Q1 अगर मैं वापस से लूंगी तो मुझे आगे तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा एक कम भी तो हो रहा है, ये भी याद रखो। हर केस में मेरे पास एक जो चीज है वो कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वेट ऑफ 0,2 के अंदर यहाँ पे 8 हो गया, P1 Q1 को छोड़ दो, P2 Q2 को ऐड करोगे। ठीक है, 8 प्लस 3 प्लस 1, इसका मतलब 8 प्लस 4 आएगा आपके पास एंड हियर यू विल गेट 12। ठीक है, वैसे ही फॉर्मेट में वेट 1,3, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया, 2 से स्टार्ट किया। तो अब जब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये इतना सिंपल याद रखो कि यहाँ पे जो है ना आपकी वैल्यू, उस वैल्यू से आपको P2 Q2 स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 1 था तो हमने क्या किया, P1 Q1 से स्टार्ट किया। यहाँ पे 0 था इसीलिए हमने क्या किया, सिंपली ऐसे इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है, ये तो 0 0 होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको समझ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ 1,3, वेट ऑफ 1,3 है, इसका मतलब लास्ट में क्या है आपके पास 3 है। तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ 1,3 में ऊपर का जो आपका इससे प्रीवियस वाला वेट था जो कि 7 है, उसमें आप ऐड करोगे, क्योंकि 3 है तो P3Q3। ठीक है, 7 प्लस 1 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 2 आपके पास 9 आ जाएगा। वैसे ही इस फॉर्मेट में देखो, वेट ऑफ 2 4, तो वेट ऑफ 2 4 में लास्ट में क्या है 4, तो मैं इस पर्टिकुलर 3 में क्या ऐड करूंगी, P4Q4, यानी कि 3 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको ये वेट्स जो है फिल करने हैं। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, वेट ऑफ 0 3, मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से स्टार्ट करना है, तो मेरे पास ये जो है P3Q3 है। इससे रिसेंट वाला वेट क्या था 12, तो 12 प्लस 1 मुझे क्या यहाँ पे मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ओके, वैसे ही वेट ऑफ 1,4, तो मेरा लास्ट में यहाँ पे क्या है 4 है, तो मैं P4Q4 को ऐड करूंगी किसमें, प्रीवियस वाले वेट में, तो 9 प्लस 1 आई विल गेट हियर 11। ठीक है, वैसे ही लास्ट वेट ऑफ 0 4, इसमें हमें लास्ट में 4 है, इसका मतलब हमें स्टार्ट किससे करना है, 4 से स्टार्ट करना है। तो इससे प्रीवियस वाला क्या था 14 प्लस 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सारे वेट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। अब वेट्स कैलकुलेट हो गए सारे के सारे, अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो एग्जैक्टली कॉस्ट के लिए जो है आपको यही पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ सी, कॉस्ट को आपको यूज करना मैंने ये वाले फॉर्मूला का समझा दिया है। थोड़े बहुत यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेंगे, सेम पैटर्न में वैसी ही स्प्लिटिंग आपको करनी है, वैसे ही आपको इसको अप्लाई करना है एंड जो रूट आपको आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 0,1, तो कॉस्ट ऑफ 0,1 आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में आप क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो 0 और 1 ही आपका जो है स्प्लिट बनता है। इसका मतलब एक ही स्प्लिट आपके पास यहाँ होगा
होगा। तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका, एक स्प्लिट अगर मैंने किया तो कॉस्ट ऑफ 0,0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1,1 प्लस आपके पास वेट आ जाएगा। वेट क्या होता है, आई जे ही, इसका मतलब 0,1 ही। तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ 0,0 क्या है ऊपर, 0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1,1 क्या है यहाँ पे, 0 प्लस वेट ऑफ 0,1 क्या है, वेट ऑफ 0,1 देखो यहाँ पे आपके पास है 8। तो एग्जैक्टली कॉस्ट क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, 8 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कोई मिनिमम फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ही स्प्लिटिंग हुई है। जितनी स्प्लिटिंग होती है उतना आपको जो है ये फॉर्मूले को अप्लाई करके मिनिमम देखना होता है। अब यहाँ पे रूट क्या होगा, रूट मैंने आपको बोला है दूसरे वाले कॉस्ट का के, दूसरे वाले कॉस्ट का के, इसका मतलब इस वाले कॉस्ट का के, इसका मतलब आपका रूट क्या हो गया इस केस में, 1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ 1,2। 1,2 करोगे तो बेसिकली यहाँ पे 1,2 तो स्प्लिटिंग एग्जैक्टली बीच में ही आएगी क्योंकि 1 और 2 के बीच में कुछ होता नहीं है। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 और 2 तो एग्जैक्टली स्प्लिटिंग हो गई है मेरी। तो स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 1,1 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2,2। ठीक है, एंड सिमिलरली वेट में आपके पास आई जे यानी कि 1,2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो कॉस्ट ऑफ 1,1 क्या है मेरे पास, इस टेबल में से ही सारी वैल्यूज आपको लेनी है, 0 और कॉस्ट ऑफ 2,2 क्या है आपके पास, 0 प्लस वेट ऑफ 1,2 क्या है जो इसी कॉलम में होता है वो है 7। तो एग्जैक्टली आपके पास कॉस्ट ऑफ 1,2 क्या आ गया, 7 आ गया। और इस केस में आपका रूट क्या होता है, ऑब्वियसली ये सेकेंड वाले कॉस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, तो वो आपका यहाँ पे हो गया रूट। वैसे ही आप कॉस्ट ऑफ 2,3 निकालोगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉस्ट मिलेगा और रूट भी 3 मिलेगा। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 3,4 निकालोगे तो 3 एंड 4, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ओके, अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ 0,2 निकाल के दिखाती हूँ। सिंपल, अब यहाँ पे भी आपको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एंड मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 0,2, कॉस्ट ऑफ 0,2 अगर मैं करूंगी तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 2 के बीच में क्या आता है आपके पास, 1 आता है एग्जैक्टली। तो स्प्लिटिंग कितने बार हो सकती है, 2 बार। ठीक है, एक बार 0 और 1 के बीच में और एक बार 1 और 2 के बीच में। तो कॉस्ट ऑफ 0,2 का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो सकता है, एग्जैक्टली यहाँ पे 0 पे स्प्लिट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ 0,0 होगा प्लस कॉस्ट ऑफ यहाँ पे बचा हुआ क्या है 1 से 2 तक। ठीक है, प्लस वेट ऑफ आई जे आपका क्या है 0,2 है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 0,0 आपके पास 0 है, कॉस्ट ऑफ 1,2 आपके पास क्या है 7 है, प्लस वेट ऑफ 0,2 आपके पास क्या है, वेट ऑफ 0,2 आपके पास है 12। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 7 plus 12 you will get the value that is your 19। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ 0,2 आया है वो आपके पास आया है 19 एंड इसका रूट अगेन दूसरे वाले कॉस्ट एलिमेंट का फर्स्ट आएगा। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एक और जो है मिनिमम चेक करना है, इसीलिए दिस इज नॉट द फाइनल वन। ठीक है, इसको हम जो है अभी होल्ड पे रखते हैं, 19 है या नहीं वी डोंट नो। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ, आपको स्प्लिट करके। तो यहाँ पे आपके पास स्प्लिट होगा तो कॉस्ट ऑफ 0,2 इसमें आपका फाइंड आउट कैसे होगा, सी इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 0,1 पे आपका है, 0 से 1 तक है और स्प्लिट आपका कहाँ पे हुआ है यहाँ पे 2,2 प्लस आपके पास वेट उतना ही है कितना 0,2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 0,1 क्या है आपके पास देखो 8 है प्लस 2,2 है प्लस वेट ऑफ 0,2, वेट ऑफ 0,2 फाइंड आउट किया है कितना है 12 है। तो इस केस में ये क्या हो गया 20। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया एंड ये मिनिमम है, तो यहाँ पे आपके पास 19 ही रहेगा एंड 19 वाले फॉर्मूले का ही आपको जो है ये रूट कंसीडर करना है विच इज योर 1। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे इसका सबका कैलकुलेट तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है आपके पास वैल्यू जो आएगी यहाँ पर आपके पास आएगी 12 एंड 2। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास आएगा 8 एंड 3। आपको सेम आंसर आने चाहिए बिकॉज ये कैलकुलेशंस करके आए हुए हैं। ठीक है, वैसे ही आप कॉस्ट ऑफ 0,3 निकालोगे, कॉस्ट ऑफ 0,3 निकालोगे तो 0 से लेके 3 तक आपके पास 1 और 2 बीच में आएगा एंड तो स्प्लिटिंग कितनी बार होगी, एक बार। ये स्प्लिटिंग आपको कॉस्ट ऑफ 0,0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1,3 करना पड़ेगा प्लस आपका जो वेट है वो 0 से 3 तक। सिमिलरली जब ये स्प्लिट का हो जाएगा आपको ये स्प्लिट चेक करना है, फिर उसके बाद आपको ये स्प्लिट के लिए चेक करना है। तीनों स्प्लिट्स चेक करने के बाद जो भी मिनिमम होगा वो मिनिमम यहाँ पे आपको लिखना है एंड जो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रूट आएगा वो ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो एग्जैक्टली अब मैं ये जो है ये आपको छोड़ती हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले सक्सेसफुल के अंदर आपको फॉर्मूले करके दिखा दिए थे। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर 25 और 2, यहाँ पे 19 और 2 एंड यहाँ पे 32 और 2।
क्लियर? तो ये आपका ऐसे पूरा बनता है एंड आप वेरीफाई कर लेना इन सारे के सारे आंसर्स को एंड दिस आर करेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्टिकुलर टेबल से अब आप ओबीएसटी कैसे बनाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है ओबीएसटी इसका भी बनाना, लेकिन हाँ इससे आपको करना कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। नाउ सी, जैसे हमने सिमिलर पैटर्न में पहले किया था ना सक्सेसफुल सर्च वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, बस उसमें यहाँ लास्ट में इधर आ रहा था आपका रूट नोड, अब इसके इसमें यहाँ पे नीचे आपके पास रूट नोड आ रहा है, क्योंकि आपको देखना है कि आपके पास है कहाँ से कहाँ तक, आपको कंसीडर करना है 0 से 4 तक, तो रूट ऑफ 0 से 4 आपको यहाँ पे लास्ट मिलेगा, तो सी रूट ऑफ 0 से 4 आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। मुझे बताओ रूट ऑफ 0 to 4 क्या है आपके पास, यहाँ 2 है। ठीक है, 2 है, तो इसको आप जो है यहाँ पे ऐसे नोट बना लो। अब उसके बाद मैंने आपको जो सेम एज इट इज वहां पे समझाया था वही आपको करना है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 से लेस, तो रूट आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, एंड 0 से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या है 2, 2 से एक कम, 2 से एक कम यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आप जो है 2 से स्टार्ट करोगे एंड यहाँ पे आपके पास टिल आपको कहाँ तक जाना है, 4 तक। अब आप टेबल में देखो 0 to 0 1 आपका रूट क्या है, देखो 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, और रूट ऑफ 2 4 2 4 2 4 2 4 यहाँ पे रूट ऑफ 2 4 क्या है आपके पास 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वक्त आप 0 to 0 आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 से 1 तक। ठीक है, लेकिन अब ये जो है 0 0 1 1 तो आपके 0 हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप 2 से स्टार्ट करोगे एंड 3 से एक कम यानी 2 तक ही जाओगे, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट करोगे, सॉरी 3 से स्टार्ट करोगे, है ना, 3 से स्टार्ट करोगे और जाओगे कहां तक, 4 तक, तो ये तीनों वैल्यूज तो 0 हो गई। ये वैल्यू आपकी कुछ आ सकती है जो कि है रूट ऑफ 3 4, रूट ऑफ 3 4 क्या है आपके पास, यहाँ पे है 4। ठीक है, तो ये आपने जो है इन टर्म्स ऑफ की नंबर कर लिया। अब मैंने आपको बताया था जब आपके पास इसमें की नंबर गिवन नहीं हो तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लोगे 1 2 3 और 4, है ना, तो एग्जैक्टली जहाँ पे आपके पास 2 है वहां पे आपका जो नोड है वो कौन सा होना चाहिए। सी मैं कहाँ पे बनाऊं, आई विल मेक सम स्पेस हियर। सी, अब आप क्या करोगे, इस 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा की है आपके पास, 20 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा की है आपके पास, 10। ठीक है, उसके बाद 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास है 30, और यहाँ पे 4 के करस्पॉन्डिंग आपके पास है 40। क्लियर? सो दिस इज योर ओबीएसटी। ठीक है, तो अब जब आपको प्रोबेबिलिटीज दोनों गिवन होंगी तो ये वाला फॉर्मेट आपको यूज करना है, और जब सिर्फ सक्सेसफुल गिवन होगी तो आपको पिछला वाला जो है कंटेंट आपको यूज करना है। अब आई होप दोनों से भी आपको ओबीएसटी बनाना आ गया होगा। सी, कॉस्ट वाला फॉर्मूला दोनों में सेम है एंड आपको उसके अंदर जो है आपको फॉर्मूले से करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट जो है इन्वेंट किया। मैंने आपको बताया कि ऐसे आप स्प्लिटिंग करके जो है एग्जैक्टली कर सकते हो, तो वो स्प्लिटिंग वाली चीज किसी को बताना मत एंड खुद जो है पेपर में लिख के जल्दी से सॉल्व कर लेना। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपका वेट का फॉर्मूला चेंज होता है, पिछले इसमें वेट का फॉर्मूला कुछ नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन ही था, यहाँ पे जो है चेंज हो गया एंड वो भी मैंने याद करने की ट्रिक जो है आपको एकदम डेरिवेशन से आपको बताया। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा का पूरा ओबीएसटी। कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस लिस्ट के अंदर वो है आपका के डायमेंशनल ट्री बचा हुआ है एंड आपके पास ए ट्री बचा हुआ है, तो लेट अस सी नाउ द ए ट्री।